हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द भिन्नार क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो भिन्नार क्लासेस की फैकल्टी है वो क्लास 9 से एमएससी तक के कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है। और भिन्नार क्लासेस 2.0 पर हम लोग आपको क्लास 9 से 12 तक के मैथ एंड साइंस के कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पार्ट 2 अर्थात एक्सरसाइज नंबर पार्ट 2 आज हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। एक्सरसाइज के पार्ट 1 को आप हमारे पहले या फिर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, उसको देखिए समझिए। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 2 लेक्चर को देखिए, इसको भी समझिए। तो फिर जैसे हम लोगों का हेडिंग आज क्या है, हेडिंग है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज। यहाँ पर लिख लें पार्ट 2 एक्सरसाइज पार्ट 2। पार्ट 1 को हमने इससे पहले आप बना दिया है। आप उस लेक्चर को जाइए, देखिए, अपने जहाँ पर भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए। कुछ उसमें डाउट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको कमेंट करिए और हमें बताइए ताकि हम उसको और अच्छे से आपको बता सकें। तो बट उससे पहले हम थोड़ा कलर चेक कर लेते हैं। कलर जैसे हम लोग इसको लेते हैं वाइट और इसको ले लेते हैं ब्लू। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो हमने क्या कहा था कि जैसे सेट की बात करेगा, हमको क्या सेट की बात करेगा, तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सेट को पहले अपने अनुरूप लिखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे ताकि हमें जो है क्वेश्चंस को आसानी हो समझने में और उसको सॉल्व करने में। तो पहले सेट क्या करिए, जैसे हम लोगों का सेट ए है, सेट ए हम लोगों का क्या है, थोड़ा इसको थिकनेस कर लेते हैं। सेट ए में हम लोगों का क्या दिया, ये क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म में दिया है। तो इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको थोड़ा थिकनेस कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या है, कहता है एक्स बिलोंग टू जेड। जेड किसका डोनेशन है, जेड हम लोगों का इंटीजर्स नंबर का। बट इंटीजर्स नंबर में कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या कहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 12 तक के नंबर्स को हमें लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर ना दिखे तो बट उसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। क्या है, 7 8 12 ये हम लोगों का सेट है। क्या है, सेट है। तो इसको पहले हम लोगों ने सेट बुल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अपने मेथड के रूप में लिखेंगे। क्या, जैसे हम लोगों का सेट क्या है, सेट हम लोगों का, तो इसको अपने अनुरूप हम लोग व्यक्त करते हैं। ये क्या है, हमारे आप प्रीवियस लेक्चर या फिर प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो ऐसे कर हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही इजीली मेथड के थ्रू सॉल्व कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हम इसको एलिमेंट को डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग भी ऐसे ही डिनोट करें। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे अपने समझने के लिए कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्टली करिए। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को अब कंडीशंस देखेंगे। जो पहला यहाँ पर 2 टाइप का रिलेशन दिया गया है, फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन। कहता है ये दोनों रिलेशन कैसे हैं, हो सकता है ये दोनों सिमेट्रिकल हो, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस हो, कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ पर पहले रिलेशन की बात करते हैं हम, रिलेशन फर्स्ट की बात करते हैं। रिलेशन हम लोगों का क्या कहता है, a, b सच दैट a माइनस b इज 4k आर मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर 4k की बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 नंबर्स में मिलेंगे। तो 4k यहाँ पर यदि हम 4k इज इक्वल्स टू 0 करें तो यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 0 अर्थात a माइनस b इक्वल टू 0 को भी हम काउंट करेंगे। तो ये तो था समझने के लिए कि हम 0 को भी इसमें मल्टीपल में ले सकते हैं। तो हम जैसे कि सेट बी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्राप्त होगा हम लोगों को सेट बी। क्या है हम लोगों का, रिलेशन हम लोगों का क्या है, रिलेशन हम लोगों का ये है। तो यहाँ से हम सेट बी की बात करते हैं। क्या, सेट बी को हम लोग लिखते हैं। सेट बी हम लोगों का क्या क्या मिलेगा, तो जो भी है वो मल्टीपल ऑफ 4 की बात करता है। क्या, मल्टीपल ऑफ 4 हम लोगों का होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 की बात करता है। तो यदि हम बात करें हम लोगों का रिफ्लेक्सिव, पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या कंडीशन देखा था, हम लोगों का कंडीशन कहता है a, बिलोंग्स टू रिलेशन, अर्थात इस टाइप का रिलेशन हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, यदि हम 1, 1 बिलोंग्स कराते हैं रिलेशन में, यदि हमें नहीं पता है रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, बट
हम इसमें रख कर देखते हैं। तो क्या है 1 - 1 इज इक्वल टू कह सकते हैं 0 मिलेगा। क्या 4k इज इक्वल टू 0, तो क्या 0 इक्वल टू 1, तो कहेंगे कि ये क्या है, ये हम लोगों का रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, अर्थात ऐसे नंबर्स हमारे रिलेशन में होंगे। तो इस तरह से हम लोगों को जो एलिमेंट मिलेंगे सेट बी के, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात ये क्या होंगे, सभी एलिमेंट रिलेट करेंगे, अर्थात रिलेशन में जाएंगे और स्वयं से रिलेशन शो करेंगे। ये तो था हम लोगों का। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, पता चलता है कि ये जो रिलेशन है, अर्थात जो पहला रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस तरह से ये जो शो कर रहा है, ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस तरह से हम लोगों का क्या है, पहला हम लोगों ने कंडीशन देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरह से हम लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन शो कर रहा है, अर्थात जो हम लोगों का ये रिलेशन है, यहाँ पर जो हम लोगों का रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन की। सिमेट्रिकल रिलेशन हम लोगों का क्या कहता है, हम जानते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन में क्या होता है, ए कॉमा बी हम लोगों का है, ऐसे ए एंड बी टाइप के एलिमेंट हैं जो कि रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो सिमेट्रिकल रिलेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या ये जो दोनों हम लोगों के कंडीशन है क्या इस रिलेशन में मिल रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन में हम लोग देखेंगे, रिलेशन में देखेंगे क्या ऐसे कंडीशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या 1 - 1, अर्थात a, b होना चाहिए। तो किसी डिफरेंट को लेते हैं जो 4 का हो। यदि हम 1, 5 की बात करें, 1, 5 की बात करें रिलेशन में, तो हम जानते हैं 1 - 5 इज इक्वल टू 4, अर्थात 4 × 1 इक्वल टू 4, अर्थात ये जो है ये हमारे रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। तो क्या 5, 1 भी हमारे रिलेशंस में होगा, तो हम देखेंगे तो ये भी हम लोगों का होगा, क्योंकि 5 - 1 mod इज इक्वल टू 4 × 1 इक्वल टू 4, अर्थात यहाँ पर यदि हम k की वैल्यू 1 लें तो हम लोग क्या मिलेगा, ये रिलेशन में हमारे होगा, अर्थात कह सकते हैं 1 का 5 से होगा एंड 5 हमारा 1 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये जो रिलेशंस है, अर्थात जो ये रिलेशन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये शो कर रहा है सिमेट्रिकल रिलेशन को, सिमेट्रिकल रिलेशन को भी ये शो कर रहा है। सिमेट्रिकल रिलेशन को यहाँ पर 1, 5 बिलोंग्स है रिलेशन में एंड 5, 1 भी हमारे रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। तो ये क्या है, इस तरह से और भी आपको सेट मिल जाएंगे। जैसे यदि हम लें 1, 9 एंड 9, 1, तो क्या ये भी हमारे रिलेशन में होगा। तो इस तरह से आपको और भी हो सकते हैं मिले जो कि रिलेशन में बिलोंग करें। तो क्या है, इसमें सिमेट्रिकल रिलेशन भी हमको देखने को मिल पा रहा है। तो फिर बच्चों हम नेक्स्ट की बात करते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज कराते हैं जिससे हम फास्ट आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या, पहला हमने कंडीशंस को जो था रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल का, उसको हमने प्रूफ कर दिया, अर्थात वो क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल हैं। बट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं 1, b बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या 1, b हमारे रिलेशन में होना चाहिए, बट हम जानते हैं b, c भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। यदि ऐसे आपको दो रिलेशन मिल रहे हैं, पुनः a, c रिलेशन में होना चाहिए, अर्थात a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है, तो a, c भी उसी रिलेशन में हो। तो यदि इस कंडीशन को हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है तो हम इसको किसकी बात करेंगे, इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो फिर ये तो था ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल के लिए हमने किसका यूज किया, 1, 5 का हमने रिलेशन लिया। तो यहाँ पर हम उसी को फिर से एग्जांपल्स के थ्रू लेते हैं कि 1, 5 हमारा रिलेशन में है जो कि हमें दिख रहा है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं कि 5, 9 भी हमारे रिलेशंस में है। हम जानते हैं 5, 9 भी हमारे रिलेशन में होगा, बट इसके बाद क्या हो जाएगा 1, 9 भी, क्या 1, 9 भी हमारे रिलेशन में है,
तो फिर यहाँ पर हम लोगों को 1,9 हमारे रिलेशन में है, जैसा कि हमें दिख पा रहा है कि 1,9 भी हमारे रिलेशन में है। तो हम क्या इसको चेंज थोड़ा ट्रांजिटिव, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या है, ये ट्रांजिटिव को शो करेगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस को शो करेगा। तो क्या है ये जो है हम लोगों का रिलेशन, इसमें हमें ट्रांजिटिव रिलेशन भी देखने को मिल पा रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमें देखने के लिए मिल पा रहा है। और हम जानते हैं इसके जो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 1,5 हमारे रिलेशन में है और 5,9 भी हमारे रिलेशन में है। तो यहाँ पर 1,9 भी हमारे रिलेशन में है, इसलिए हम कह रहे हैं ट्रांजिटिव भी हमें दिखने को मिल पा रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, जो जो इसमें है 1,9 है, 5,9 है इसमें रिलेशन में। ये तो जो आपको 1,5 यहाँ से क्या है 1,5 को लेंगे, 5,9 एंड 1,9 जो ब्लू लाइन है वो ट्रांजिटिव को शो कर रहा है, कह सकते हैं इस रिलेशन में हमने ब्लू लाइन से ट्रांजिटिव को शो किया है। एंड रिलेशन इसके बाद हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा इसको रेड ले लेते हैं। और रेड जो भी है जैसे 1,5 एंड 5,1 ये जो रेड है ये सिमेट्रिकल को शो कर रहा है। तो इस तरह से यदि हम आप इसके कुछ लेना चाहे, यदि कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो हम ये तो ट्रांजिटिव का था, इसको भी शो कर देते हैं। कह सकते हैं A बिलोंग्स टू रिलेशन, ये किसको शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर पा रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। एंड B, A यदि रिलेशन में हो तो ये किसको शो कर पा रहे हैं, सिमेट्रिकल रिलेशन को शो कर पा रहे हैं। तो ये तो था यदि आप इसके सॉल्यूशन जो फर्स्ट था, हमने किस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फर्स्ट को भी, इस फर्स्ट रिलेशन को देखा है। तो क्या हमें शो कर पा रहा है, ये शो कर पा रहा है हमको कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो यदि ये तीनों रिलेशन हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन को भी शो कर पा रहा है। तो ये क्या है, इस कह सकते हैं जो रिलेशन फर्स्ट है, अर्थात ये जो है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन को भी शो कर पा रहा है, अर्थात ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा फास्ट। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। हम नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट रिलेशन हम लोगों का है रिलेशन R इक्वल टू सच, अर्थात रिलेशन R में हम लोग का दिया गया है A, B और A, B जो हम लोगों के हैं उसमें A और B क्या है, इक्वल है, अर्थात बराबर हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे क्या ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, पहले हम उस सेट को भी लिख लेंगे जैसे हमने पहले रिलेशन में लिखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का सेट A हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने क्या किया, सेट को लिख लिया जिस सेट पे हमें ऑपरेशन करना है। और इसके हम रिलेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो हमें रिलेशन लगाना है वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है R इज इक्वल टू A, B एंड सच दैट A इज इक्वल टू B। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यदि हम इस रिलेशन की बात करें, तो इस रिलेशन के थ्रू हम लोगों को सेट B में जो भी एलिमेंट मिलेंगे, क्या सेट B में एलिमेंट मिलेंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये क्या है, एलिमेंट हमको मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमको A B में एलिमेंट मिलेंगे। और हमें इस रिलेशन के थ्रू क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि A क्या है, ऐसे रिलेट कर रहा है, A 3 4 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से, 8 8 से, 9 9 से, 10 10 से, 11 11 एंड 12 12 से। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, हम यदि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, किसकी, केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें
क्या हमें ए कामा ए ही रिलेशन में चाहिए, तो यहाँ पर 1 कामा 1 रिलेशन में है, इसी तरह 5 कामा 5 भी रिलेशन में है। तो क्या है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है, तो हम कहेंगे ये जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो सिमेट्रिकल हमारा क्या कहता है, सिमेट्रिकल हमारा कहता है यदि ए कॉमा बी अर्थात ए कॉमा बी हमारे रिलेशन में हो तो हमें बी कॉमा ए भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यदि बात करें किसकी, 2,2 अर्थात हमारे जो रिलेशंस में है हमें क्या देखने को मिल पा रहा है, हमें यहाँ पर मिलेगा कि 2,2 हमारे रिलेशन में है, तो क्या नेक्स्ट भी 2,2 हमारे रिलेशन में होगा, क्योंकि ए कॉमा बी इज इक्वल टू, अर्थात यदि हम यहाँ बात करें यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 2,2 हमारे रिलेशन में है, और यहाँ पर हमें फिर भी मिलेगा 2,2 हमारे रिलेशन में है क्योंकि a इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से क्या है, हमारा सिमेट्रिकल भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है, ट्रांजिटिव हमारा कहता है a कामा बी यदि रिलेशंस में है तो b कामा सी भी रिलेशंस में होना चाहिए, और b कामा सी तो फिर a कामा सी भी रिलेशंस में हो। तो हम जानते हैं यहाँ पर a b एंड c क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर यदि 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसी तरह से b कामा c भी रिलेशन में होगा, तो उसके लिए भी 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसी तरह c कामा d भी a कामा c भी हो जाएगा, तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। इसको भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, तो इसको भी थोड़ा फास्ट में स्क्रीनशॉट लें। तो उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी के 1.1 क्लास 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 के पहले कह सकते हैं, पहले और दूसरे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया वेरी इजली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू b की बात करता है, तो यहाँ पर a और b एंड c तीनों इक्वल लेकर हम उसको प्रूफ करने की बात करेंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिकल बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। पहला तो बहुत इजी है, पहले में हम यदि लें परपेंडिकुलर लाइंस, यदि हम बात करें परपेंडिकुलर लाइंस, क्या हम बात कर रहे हैं पहले के लिए बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहे हैं। तो हम दो लाइंस लेते हैं, समतल में स्थित प्लेन में हमारा L1 है एंड L2 है, मान लेते हैं L1 ऐसे है L2 ऐसे, तो क्या ये परपेंडिकुलर है। तो हम यदि यहाँ पर रिलेशन लगाएं, रिलेशन हम लगाते हैं R सच दैट L1 कामा L2 सच दैट L1 लंब L2, ये हमारा क्या है, रिलेशन है। ये क्या है, परपेंडिकुलर में स्थित दो लंब रेखाओं का कह सकते हैं समुच्चय है, जिसमें हम ये रिलेशन दिया गया है। तो हम यदि बात करें L1 कामा L1 क्या स्वयं पर रिलेशन में इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिलोंग करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की बात हम नहीं करेंगे। यदि हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं, यहीं पर हम सिमेट्रिकल को लेते हैं, क्या L1 कामा L2 ये रिलेशन में होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि लंब की बात कर रहे हैं तो L1 पे L2 लंब है। तो यहीं पर बात करते हैं, क्या L2 भी L1 पर लंब होगा। तो इसको यदि रिलेशन की बात करें तो ये भी हमारा रिलेशन फुलफिल करेगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे कि ये हमारा जो कह सकते हैं रिलेशन है, ये सिमेट्रिकल को शो कर पा रहा है, सिमेट्रिकल रिलेशन है। तो हमें क्या देखना था, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमने क्या है, इसको भी प्रूफ किया, इसको भी प्रूफ किया, बट अभी इसको भी हम देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यदि हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, क्या ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव को लेंगे तो मान लीजिए हम कोई तीसरी रेखा जो कि L2 पर लंब है, क्या L2 पर मान लीजिए L3 कोई तीसरी रेखा है जो कि लंब है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हम लेंगे L1, L2 हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन में होंगे और यहीं पर L2 भी L3 के रिलेशन में होगा, अर्थात जो L1 होगा वो L2 पर लंब होगा और L2 जो होगा वो L3 पर लंब होगा। बट क्या यहाँ पर L1 L3 पर लंब होगा, तो ये रिलेशन हमारा नहीं बिलोंग्स करता, तो हम क्या बात करेंगे, ट्रांजिटिव भी नहीं है, अर्थात कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो नहीं करता। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल की बात करते हैं। तो इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के जो पहला क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में दिया था उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 के जो दूसरे क्वेश्चन से उसकी बात करते हैं, क्या, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, हम इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको जगह को थोड़ा स्पेस को खाली कर लेते हैं। इसको उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर बच्चों यदि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, यदि आप इसके एग्जांपल्स लेने चाहें तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। यदि हम इसकी बात करें तो हम ट्रांजिटिव नाइदर, तो हम इसके लिए कोई एक सेट या फिर सेट ले सकते हैं या फिर हम कोई एक रिलेशन लेते हैं। हमें क्या रिलेशन को शो करना है, वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिलेशन लेते हैं R = A, B such that A is B, क्या ऐसा रिलेशन हम लेते हैं। तो ऐसा रिलेशन लेंगे तो हम इसमें कुछ लगाते हैं, ये क्या, मान लीजिए हमने सेट जो लिया है उसमें हम सेट की बात करते हैं रियल नंबर, ये क्या रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर्स, ये क्या रियल नंबर्स का सेट है। तो इसमें रियल नंबर में हम लोग लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जैसे कि हमें क्या है, निगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सभी नंबर, इंटीजर, सबको हमने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर हम जो रिलेशन हम लोगों का होगा, रिलेशन हम यहाँ पर लगाते हैं R, तो क्या होंगे, एलिमेंट रिलेशन R के थ्रू जो सेट B हम लोगों का बनेगा, सेट B में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हम लोगों का रिलेशन करता है, इसमें यदि A टाइप का माना, इसमें A टाइप एलिमेंट है, अर्थात सेट A के सभी एलिमेंट को A टाइप एंड इसको B टाइप मानते हैं, B टाइप एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी कि जो ये A है वहाँ पर एक सेट A के एलिमेंट को रखेंगे एंड जो B है वहाँ पर सेट B के एलिमेंट को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेट A का एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट से स्मॉल हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं -3 जो हम लोगों का वो -2 से रिलेट करे एंड -2 जो हो -1 से, एंड -1 जो 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि -3 -2 से ही रिलेट करे, -1 से कर सकता है, 0 से कर सकता है, 1 2 3 से भी कर सकता है, इसमें कोई बड़े, क्योंकि रिलेशन हम लोग क्या किया है कि A इज स्मॉलर देन B, उसमें और कोई कंडीशन नहीं जोड़ा है। तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव हम लोग को क्या मिलेगा, क्या हम लोग को -3 ऐसा रिलेशन में मिलेगा, नहीं, हमें ऐसा रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्या, रिफ्लेक्सिव की बात नहीं करेंगे। इसी तरह हम यदि बात करें सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल की बात करते हैं, जैसे हमको मिला है -3, -2, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि -3 -2 से रिलेट कर रहा है, -2 -1 से, -1 0 से, 0 1 से, 1 2 से, 2 3 से एंड 3 4 से। यहाँ पर हम -3 को -1 के साथ भी रिलेट कर सकते थे, -2 को 1 से भी कर सकते हैं, 0 को 4 से भी रिलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम सिंगल को लेकर चलते हैं। तो ये हमको क्या देखने को रिलेशन में मिल पा रहा है। तो क्या हमको -2, -3 हमको रिलेशन को देखने के लिए मिल पा रहा है, क्या हमारे रिलेशन में होगा, नहीं होगा। तो क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल की बात इसमें नहीं करेंगे, सिमेट्रिकल की बात नहीं करेंगे। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो हमें क्या है, हम इसी को लेते हैं ट्रांजिटिव, -3, -2 हमारे रिलेशन में है, और हम नेक्स्ट की बात करें तो -2, -1 भी हमारे रिलेशन में होगा, और इसी तरह यदि बात करें -3, -1 भी हमारा रिलेशन में होगा। तो
तो हम जानते हैं A इज स्मॉलर देन B, और यहाँ पर सभी इसके जैसे कह सकते हैं जो हमने इन तीनों सेट में बात करें, इन तीनों रिलेशन में, तो क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है? हाँ, कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये होगा, इसमें जो रिलेशन हम लोग लगाएंगे वो हम लोगों का ट्रांजिटिव हो सकता है। ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें हमें देखने को मिलेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन हमको देखने को इसमें मिल पाएगा। तो आप इस क्वेश्चन के यदि पेन कॉपी किताब जो भी लेकर बैठे हों, उसको यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम थोड़ा यहाँ पर आपको कुछ सेकंड देते हैं, आप इसको थोड़ा फास्ट करिए जिससे हम अगले क्वेश्चन के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर समझिए इसको पहले, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट को लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अदरवाइज समझ सकते हैं तो समझ लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों को कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, थोड़ा पढ़िए, हम पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हम इसके लिए कोई सेट ए लेते हैं, जो सेट है जैसे कह सकते हैं इवन नंबर या फिर कुछ भी। तो उसमें क्या है, हमने सेट ए में लिया है 4, 6, 8। हमने ये सेट ले लिया, अपने से आप कोई भी सेट चुन सकते हैं, सेट ले लिया। इसको हमने सेट ए को जैसे हम पिछले भी करते आए रिप्रेजेंट 4, 6 एंड 8, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। हम इसमें कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं या फिर नहीं लगाते हैं, तो हम इसमें स्वयं से इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं और उसमें देखते हैं रिलेशन है कि नहीं। तो ए क्रॉस ए यदि इसमें हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4, 4, पहले तो 6, 6 भी मिलेगा एंड 8, 8 भी मिलेगा हमको। क्या ये आपको साफ साफ दिख रहा है? तो ये क्या शो कर रहा है? तो इसको यदि हम सेट बी को बनाएंगे तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा, 4, 6 एंड 8। क्या ये रिलेशन में जा रहे हैं? नो 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 नो, मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हमारा 4, 4 से पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले जो हम लोग का जो हमको साफ साफ दिख रहा है वो 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से, अकॉर्डिंग टू रिलेशन के थ्रू हमारा ये जा रहा है इस सेट में। सेट ए से सेट बी में हमारे एलिमेंट रिलेशन के थ्रू जा रहे हैं, जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 4, 6 एंड 6, 8 एंड हमको क्या मिलेगा, 6, 4 भी देखने को मिलेगा, 8, 6 भी देखने को मिलेगा। तो ये 3 एलिमेंट है तो हमको 9 देखने को मिलेंगे, 3, 3। इसके बाद हम देख सकते हैं 4, 8 हमको मिल सकता है, 4, 8 एंड 8, 4 भी हमको देखने को मिल सकता है। तो फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है। देखिए 4, 4 हमने ले लिया, 6, 6 ले लिया, अर्थात 4 का 4 से, 4 का 6 से, 4 का 8 से हमको देखने को मिल गया। 6 का 4 से 6, 4 है, 6, 6 है, 6, 8 है, 8, 4 है, 8, 6 है, 8, 4 भी है। तो इस तरह से कितने हो गए, 3, 3, 9। हमको क्या 9 इसमें जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल चुके हैं इसके। तो हम इसमें देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हमने यहाँ पर तो देख लिया कि हमें सिमेट्रिक है। हमने क्योंकि इसमें जो है 4, 4 रिलेशन में है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर आपको केवल उदाहरण देना था बट हम आपको समझा दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। इसके बाद हम यदि बात करें 4, 6 एंड 6, 4, क्या 4, 6 रिलेशन में है एंड 6, 4 भी हमारा रिलेशन में है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल को शो कर पा रहा है, सिमेट्रिकल को शो कर पा रहा है। बट क्या आपको ऐसे भी एलिमेंट मिले हैं जैसे 4, 6 हमारा रिलेशन में है एंड 6, 8 हमारा रिलेशन में है, तो क्या हमें 4, 8 रिलेशन में है, हमें यहाँ पर 4, 8 भी रिलेशन में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। क्या कंडीशंस लगा देते हैं कि जैसे जो हम लोग का रिलेशन हो, रिलेशन A, B सच दैट A, अर्थात जिस भी A एलिमेंट का हमें यूज करना है वो क्या हो, स्मॉलर देन 8। इस कंडीशंस को, अर्थात हम लोग जो A और B की बात करेंगे, अर्थात जो A से B में जो एलिमेंट जाएंगे उसमें हम जो A के एलिमेंट लेंगे
वो क्या होने चाहिए, एक एलिमेंट जो होने चाहिए वो 8 से छोटे होने चाहिए, अर्थात हम जिस भी एलिमेंट की बात करेंगे उसमें 8 से छोटे होने चाहिए। तो क्या हमें यहाँ पर 8 से बड़े मिल पा रहे हैं, ना ये रिलेशन होगा ना ये रिलेशन होगा। बट यदि रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 4,4 उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है। सिमेट्रिकल की बात करें तो सिमेट्रिकल भी शो कर पा रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन लगा देने पर हमें क्या है, एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अर्थात हमने शो किया रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको भी समझिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर समझ के डायरेक्ट कॉपी कलम लिए होंगे तो उसको भी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ सेकंड्स हम आपको यहाँ पर देते हैं, तो कुछ सेकंड दे रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर कर सकते हैं, समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा इंक्रीज कर लें यार, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नो सिमेट्रिकल। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो बट नो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई रिलेशन लेते हैं अपने से, यहाँ पर आप लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, सच दैट ए कॉमा बी हम लोग का कैसा है, ए क्यूब इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन बी क्यूब, इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन बी क्यूब। इसकी बात करते हैं, हमने ऐसा अपने से कोई भी रिलेशन ले लिया है, कह सकते हैं रियल नंबर का कोई भी सेट है जिसमें हमने ऐसा कोई रिलेशन लिया है, जिसमें हमें देखना क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोई भी रियल नंबर का सेट है, जैसे हम सेट ए लेते हैं अपने पुराने अकॉर्डिंग -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, एंड बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यदि क्या है यहाँ पर कहता है ए क्यूब इक्वल हो सकता है बी क्यूब, तो यहाँ पर कह सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, अर्थात हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं -3, -3। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, इस टाइप के एलिमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशंस होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव शो करेगा, रिफ्लेक्सिव शो करेगा। ये जो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव। ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये हमें रिफ्लेक्सिव शो कर पा रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर पा रहा है। यदि हम सिमेट्रिकल की बात करें, सिमेट्रिकल की बात करें, हमारा कंडीशन क्या कहता है, ए क्यूब, अर्थात जो ए क्यूब हो वो क्या हो, बड़ा होना चाहिए बी क्यूब से। तो यदि हम बात करें ए क्यूब की बात करें, यदि हम -3 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -27 मिलेगा। किससे रिलेट करें, मान लीजिए -3 हमारा -2 से रिलेट कर रहा है किसी भी रिलेशन के थ्रू, तो ये हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा यदि -2 का करेंगे। तो इन दोनों में रिलेशन क्या इस टाइप का मिला, बट हमें रिलेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं हम यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे सेट ले लेते हैं 1, -2, मान लीजिए ये रिलेशन हमारा बिलोंग्स कर पा रहा है। तो ये रिलेशन में है क्या, -2, 1 भी हमारे रिलेशन में होगा, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा रिलेशंस क्या कहता है, इक्वल आर स्मॉलर, इक्वल आर स्मॉलर होना चाहिए हमारा बी क्यूब ए क्यूब से। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बचा हम लोग क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात अवश्य करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने क्या लिया, हमारा जो हम लोगों का सेट लेते हैं, जैसे हम लोगों का है -1 का हमने लिया, -2, इसका हमने रिलेशन में बिलोंग्स करवाया। तो ये ऐसा रिलेशंस हो सकता है। हमने पुनः लिया -2 एंड -3 को लिया जो कि रिलेशन में है, ऐसा भी रिलेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या -1, -3 आपको देखने को नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आपको ऐसा भी रिलेशन देखने को मिल सकता है। तो आप इसकी जगह कोई और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बस वो आपको इस कंडीशन पे फुलफिल करना चाहिए। तो इस तरह से हम बात करेंगे, ये क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस को भी शो करेगा। तो ये जो था डी के लिए एग्जांपल्स। तो फिर अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसको नोट करना है तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको कुछ सेकेंड्स देते हैं। तो यहाँ पे इसको समझना चाहते हैं, नोट नहीं करना चाहते तो आप समझ भी सकते हैं, देख सकते हैं क्या है क्या नहीं।
उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट्स या फिर कह सकते हैं अपने डाउट्स इसमें देख सकते हैं आप कहाँ फंस रहे हैं, क्या एग्जांपल्स आपको उम्मीद है कुछ के एग्जांपल्स नहीं मिल रहे होंगे तो वो भी आपको मिल गए होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम लास्ट ई का एग्जांपल्स लेते हैं। ई का एग्जांपल्स में हम लेते हैं सेट ए इक्वल टू -5, -6। इसमें किसी भी रिलेशन, मान लीजिए कोई रिलेशन है जिसके थ्रू हमारे जो एलिमेंट हैं वो -5, -5 आ रहा है, -5, -6 हमको मिल पा रहा है एंड -6, -5 हमको देखने को मिल पा रहा है। हमें इसमें -6, -6 देखने को नहीं मिल पा रहा है किसी भी रिलेशन थ्रू, हमें रिलेशंस नहीं पता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ जानते हैं कि ये क्या है, ये सिमेट्रिकल को शो कर पा रहा है, इसको सिमेट्रिकल को शो कर पा रहा है। और हमें क्या देखना है, ये ट्रांजिटिव को भी शो करे। तो ट्रांजिटिव के लिए यदि हम बात करें तो -5 यहाँ पर हम देख सकते हैं, -5, -6 तो रिलेशन में है, बट -30, -5 भी हमारा रिलेशंस में है। तो क्या यहाँ पर -5, -5 भी रिलेशंस में हमारा है, तो ये क्या, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसको यदि आप और भी एग्जांपल्स लेना चाहें तो उससे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कोई एग्जांपल्स और भी यदि आप लेना चाहें तो आप समझ सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको, तो फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लें, बट वैसे बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेजेस पे देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन, अर्थात कोई भी आपको समतल दिया गया है उसमें आर और क्यों दो बिंदु दिए गए हैं जो कि मूल बिंदु से सेम दूरी पर रहते हैं, जितने दूरी पर पी है उतने दूरी पर क्यों है। तो हमको इसमें देखना है क्या ये समतुल्य, सममित या संक्रामक हैं, तो इसकी बात हमें करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम एक बना लेते हैं 3D डायग्राम या फिर कह सकते हैं 2D, हमको 2D से ही काम। ये देखिए क्या है, ओरिजिन, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हम लोगों का ओरिजिन है, अर्थात मूल बिंदु ये 0, है। इसके बाद ये बिंदु हम लीजिए P है, ये Q है। ये समतल में स्थित दो बिंदु की बात की, आप 3 बिंदु जैसा जरूरत होगी वैसे बिंदु ले सकते हैं, ये भी आर, ये भी आर, सेम बात करता है। तो हमें देखना है कि कैसा इक्विवेलेंस रिलेशंस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखते हैं क्या P, P रिलेशन में होगा, तो ऐसा रिलेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर पा रहा है, क्योंकि हमें Q, भी हमें देखने को मिल जाएगा। और हम जानते हैं P, Q हमारा रिलेशंस में है, सेम दूरी है। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेम है तो उसको यदि उनको नाम कर दिया जाए P एंड Q, तो P के सापेक्ष अगर Q सेम दूरी पर, तो क्या Q के सापेक्ष भी P सेम दूरी पर होगा कि नहीं, जरा सोचिए, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी है P और Q मूल बिंदु O से सेम दूरी पर होंगे, तो उसी तरह Q एंड P भी रिलेशन में बिलोंग्स करेंगे। तो ये क्या शो करता है, ये हमारे सिमेट्रिकल रिलेशन को शो कर पा रहे हैं, सिमेट्रिकल रिलेशंस को ये शो कर पा रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। यदि हम यहाँ पर कोई तीसरा अननोन बिंदु भी ले लें, यहाँ पर यदि हम S की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, मूल बिंदु से सेम दूरी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं P हमारा Q, अर्थात ये दोनों इस टाइप से रिलेट करते हैं कि P भी मूल बिंदु से सेम दूरी पर है एंड Q भी मूल बिंदु से सेम दूरी पर, तो बीच में P और Q का एक रिलेशन है। रिलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। आपको दूरी सेम होनी चाहिए। और यहीं पर हमने कोई तीसरा बिंदु लेट किया है, तीसरा बिंदु लेट किया है जो कि S है, वो भी सेम दूरी रखता है मूल बिंदु से। तो क्या P और S भी मूल बिंदु से सेम दूरी रखेंगे, तो इस तरह से ये क्या है, तीनों आपको रिलेशन में मिल जाएंगे। तो ये क्या शो करता है, ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर पा रहा है, क्या ट्रांजिटिव रिलेशंस को शो कर पा रहा है। इसके बाद यदि आप क्वेश्चंस को और भी अच्छी तरह से पढ़ें तो नीचे दिया गया है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फर्दर so that the set of all points related to a point P जो कि 0 से इक्वल है is the circle passing through P with origin as center। तो फिर हम बात करेंगे, हम लोगों को क्या है, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करना है
जिस पर P कह सकते हैं, उससे यदि सर्कल बनाए तो उसके कह सकते हैं और सर्कमफ्रेंस पर उपस्थित हो। तो उसके लिए यदि हम यहाँ पर बात करें, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं P हम लोगों का कहाँ, सॉरी R ले लिए, यहाँ पर P होगा, यहाँ पर P की बात करते हैं। तो P की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ बिंदुओं का सेट लेना है। तो ऐसे यदि बिंदुओं का सेट लेंगे तो P हम लोगों का क्या हो जाएगा, परिधि पर उपस्थित सभी बिंदुओं का सेट होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्र जो है P का, यहाँ पर क्वेश्चन फिर देख लीजिए, पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू, P जो है मूल बिंदु पर नहीं है, बट इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। अर्थात जो सर्कल पासिंग होंगे वो क्या होंगे, सेंटर होंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, उसके बाद हम आपको इसको समझाते हैं। इसको समझिए, देखिए क्या कह रहा है, एक बार इसको 2 बार पढ़िए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। उम्मीद है आप लोग 2-3 बार इस क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। अब हम इस क्वेश्चंस को आपको बताते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यदि यहाँ पर ये बिंदु P है और मूल बिंदु यहाँ पर है, कहता है कि फर्दर शो दैट, दिखाइए कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P, जो सभी बिंदुओं का समतल में से सभी बिंदुओं का कह सकते हैं समुच्चय है, वो पॉइंट P से रिलेट करता है, जो कि जो P हमारा क्या है, वो मूल बिंदु पर नहीं है। बट इज द सर्कल पासिंग थ्रू P, अर्थात P से हम एक ऐसे सर्कल को ड्रा करें जिसका ओरिजिन एज सेंटर, जिसका ओरिजिन सेंटर हो। तो हम कह सकते हैं यदि कुछ k दूरी पर P हम लोगों का है, जैसे R दूरी दिखाया गया है, तो P के साथ या फिर P के सापेक्ष k दूरी पर ही यदि हम अन्य बिंदुओं का भी समुच्चय लें तो क्या उसका सेंटर मूल बिंदु होगा। बस तो इसी को हमें दिखाना था। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट हमने आपको समझा दिया, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जल्द से जल्द कीजिए, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। क्या कहता है कि रिलेशन हम लोगों को दिया गया है, रिलेशन क्या कहता है, T1, T2 सच दैट T1 सिमिलर टू T2। T1 क्या है, T1 के सिमिलर, T1 हमारा जो है T2 के सिमिलर है। तो ये क्या है, मूल बिंदु में स्थित, मूल बिंदु नहीं, समतल में स्थित T जो है समतल में स्थित त्रिभुजों का सेट है। तो हम यहाँ पर कोई 2 सेट लेते हैं, T1, ये क्या है T1, ये क्या है T2। यहाँ पर सर्वांगसम की बात नहीं, समरूप की बात की गई है। तो कोई भी त्रिभुज स्वयं में समरूप होगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग T1, T1 ये क्या है, रिलेशंस में होंगे। तो इसी तरह T2, T2 भी रिलेशंस में होंगे। और यदि बात करें T1, T2 रिलेशंस में हैं समरूपता के अनुसार, तो T2, T1 भी हमारा रिलेशन में होगा। और यदि यहीं पर हम कोई तीसरे त्रिभुज की बात करें, T3 क्या है, हमारा तीसरा त्रिभुज क्या है, T3 मिला है। तो यदि हम T3 की बात करें, तो यदि T1, T2 जैसा कि रिलेशन में हैं और हमने तीसरा त्रिभुज खोजा जो कि T2 के समरूप है, ये क्या है T2 T3 के समरूप है, तो क्या हम कह नहीं सकते T1 भी हमारा T3 के समरूप होगा, रिलेशन में होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये क्या रिफ्लेक्सिव, ये जो है रिफ्लेक्सिव को शो कर पा रहा है, सिमेट्रिकल को भी शो कर पा रहा है, सिमेट्रिकल को भी शो कर पा रहा है। एंड यदि बात करें हम ट्रांजिटिव की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव को भी शो कर पा रहा है, ट्रांजिटिव को भी शो कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए जो नंबर 3 है ये क्या है, ट्रांजिटिव को भी शो कर पा रहा है, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है, ट्रांजिटिव है। तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करता था, तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने क्या कहा, इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, हमने 3 राइट एंगल ट्रायंगल को हमने मान लिया कंसीडर कर लिया है विथ T1 विथ साइड, अर्थात जो T1 है उसके जो साइड्स हैं वो क्या है 3, 4 एंड 5 हैं, विथ साइड 5, अर्थात T2 की बात करें तो वो है 5, 12 एंड 30,
और T3 की बात करें, T3 की बात करें 6, 8 एंड 10 है। कहता है विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अर्थात जो हम लोग रिलेशन से अभी प्रूव किए थे इक्विवेलेंस, इस रिलेशन के थ्रू इन तीनों में से कौन सा ट्रायंगल रिलेट करता है। तो हम सिमिलरता अर्थात समरूपता का नियम लगाएंगे, भुजाओं का जो अनुपात है जिस भी का सेम होगा तो वो क्या होंगे, रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर रिलेट करने के लिए क्या करते हैं, T1 साइड ऑफ T1 अपॉन T2 बात करते हैं। तो 3/5 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू 5/30, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात ये इक्वल नहीं होंगे। तो T1 जो है वो T2 से रिलेट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, इस डाटा के अनुसार ऐसा नहीं होगा। यदि हम T1/T3 की बात करते हैं तो वो क्या होगा, 3/6 इक्वल टू 4/8 एंड 5/10। तो ये क्या है, ये सेम होंगे, यस ये क्या इक्वल होंगे। तो हम बात करेंगे T1 और T2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, इसको नोट कर लिए ना, इसको नोट कर लेना, समझ लिए हो गए। तो इसके बाद इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, जो इसी में क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम कहेंगे T1 इज नॉट related from T2 but T1 and T3 रिलेट करेंगे। तो हम कहेंगे, यदि आप दिखाना चाहें तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ये आप प्रूफ कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट्स होंगे तो हमें बताइए। बट हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको एक बार पढ़िए, बुक लिए तो बुक्स देखिए और समझिए, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो क्या है, इसमें पॉलीगॉन की बात की गई है। क्या पॉलीगॉन, तो यहाँ पर जो समतल में जो P है, यहाँ पर देखिए लिखा है P क्या है, समतल में स्थित पॉलीगॉन्स का कह सकते हैं सेट है। तो फिर इसमें जो रिलेशंस दिए गए, रिलेशंस को हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहीं से देखते हैं। रिलेशन क्या है, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। तो फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो यदि इस रिलेशन की बात करें तो T1, यदि हम इसमें रिलेशंस को लगाएंगे, तो स्वयं यदि कोई भी त्रिभुज है, यदि वो 5 साइड्स को रखता है, मान लीजिए कोई भी आकृति वो 5 साइड्स को रखती है, तो यदि उसकी तुलना स्वयं से करेंगे तो क्या 5 साइड्स होंगे ना। तो ये क्या बिलोंग्स करेंगे, तो ये P1 की बात करता है, तो P1, रिलेशन में होंगे। तो इस तरह से क्या, ये रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे। यदि कहता है P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो P1 और P2 यदि सेम नंबर रखते हैं तो क्या P2, P1 भी रिलेशन में होंगे, तो होंगे। और तीसरे की बात करें, P1, P2 रिलेशन में हैं, तो P2, P3 भी हमारा रिलेशन में है, तो क्या हमें यहाँ पर P1, P3 भी देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यदि हम रिलेशन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम रिलेशंस लिख भी देते हैं ऊपर आप लोगों को समझने के लिए, डायरेक्ट इसको ध्यान दीजिए। P1, P2 such that P1 and P2 have same number of side, क्या साइड है, तो इसको समझिए क्या ये सही है कि गलत है, इसको देखिए और समझिए। तो इस तरह से P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इसको लेकर के यदि हम यूज करें यहाँ पर तो यूज हो सकता है, या फिर ये है, तो क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिकल की बात करते हैं, सिमेट्रिकल भी है। यदि बात करें ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी है। तो इसको नोट करिए, थोड़ा हम घर में और इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं, बट आप इसको नोट करिए और इसके जो आगे इसमें क्वेश्चंस हैं उसको पढ़िए और समझिए। तो क्या है, इसको पहले नोट करिए, यदि नोट कर सकते हैं पेन कलम लेकर बैठे हैं तो इसको नोट करके देखिए क्या है। तो हम कुछ समय के लिए
2-4 सेकंड के लिए आपको टाइम देते हैं, इसको पढ़िए, इसको पहले नोट करिए, उसके बाद इसको समझिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो हमने जो टाइम दिया 2-4 सेकंड का, उम्मीद है आप इसमें उसको नोट कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो हम इसके जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ये अगले क्वेश्चन में हमसे पूछना क्या चाहता है, हमसे जो पूछना चाहता है बहुत ईजी है, बट समझना पड़ेगा आपको। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि हम लोगों को व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ, अर्थात जो इसमें जो सेट की बात करता है वो सेट ए है, अर्थात हमें सेट को क्या लेना है, सेट ए है रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। सेट ए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है। इसमें जो साइड दिया गया 3, 4 एंड 5, अर्थात साइड को भी लिख लेते हैं 3, 4 एंड 5। तो हमें बताता है कि इसमें कौन से बहुभुज होंगे, तो कौन से बहुभुज हो सकते हैं। बहुभुज की बात करता है, हम किसने भी भुज का यूज कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रा कर लेते हैं, मान लीजिए 3 है, ये 4 एंड 5 है, इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। कहता है इसमें बहुभुज ए सेट में कौन से बहुभुज होंगे, तो हम कहेंगे कि इसमें वही बहुभुज रह सकते हैं या फिर होंगे, ये वही बहुभुज होंगे जिनकी साइड्स 3, 4 एंड 5 होगी, तो वही बहुभुज होंगे। तो कहेंगे कि जो ये है, ये 3, 4 एंड 5 साइड्स, इसमें जो साइड्स हैं वो क्या है, 3, 4 एंड 5 साइड्स हैं। तो ये जो 5 साइड्स हैं इसको ध्यान से देखिए, समझिए, बहुभुज की बात कर रहा है। इसमें आप सोचिए कि इसमें कौन से बहुभुज होंगे, तो इसमें बहुभुज कौन से होंगे, जिनके साइड्स 3, 4, 5 होंगे। कह सकते हैं 3, 4, 5 वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4 एंड 5 का 3, 4 एंड 5 वाले बहुभुज भी रह सकते हैं। अर्थात सेट ए को हम क्या कह सकते हैं, सेट ए को हम कहेंगे कि 3, 4, 5 वाला एक यह राइट एंगल 3, 4 एंड 5 वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है। तो इसमें पूछा कैसे बहुभुज होंगे, तो इसमें यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3, 4, 5 साइड्स वाले बहुभुज होंगे। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। यदि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 14 है। 14 क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्या कहता है, एक्स वाई प्लेन में जो हम लोगों का आर बी द रिलेशन इन एल, अर्थात आर जो हम लोगों का है एल रिलेशन है, जो कि L1 और L2 पैरेलल है। तो हमें दिखाना है कि सो दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो हम लोगों का रिलेशन है वो कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसमें कहता है कि सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइंस y = 2x + 4। अर्थात जो ये दिया है इसमें कैसे लाइंस होंगे, तो इसको भी हम देखेंगे कौन कौन से लाइंस होंगे। पहले हम देखते हैं रिलेशन, हम लिखते हैं नॉर्मली, आप अपने रफ कॉपी पे लिख सकते हैं L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 क्या है, पैरेलल है L2 के। तो हमें इसको दिखाना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या पैरेलल है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो हम जानते हैं कि L1 भी हमें इस रिलेशन में दिखने को मिलेगा, जिसके कारण ये क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि यदि L1 और L2 हमारे पैरेलल हैं, तो हम जानते हैं यदि एक रेखा दूसरी रेखा के पैरेलल है तो क्या दूसरी रेखा भी पहली रेखा के पैरेलल होगी, हाँ होगी। क्यों, क्योंकि यदि हम बात करेंगे दो रेखाएं हैं L1 एंड L2, यदि L1 L2 के सापेक्ष यदि यहाँ की
एंगल की बात किया जाए या फिर कहा जाए कि L1 जो है L2 के सापेक्ष पैरेलल है, क्या L2 भी L1 के सापेक्ष पैरेलल होगा? तो आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पर L2 भी L1 के सापेक्ष पैरेलल होगा। तो इस तरह से कहेंगे कि ये किसको शो कर रहा है? सिमेट्रिकल को भी शो करेगा। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको भी आसानी हो इसको। तो फिर बच्चों हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ये मान लीजिए L1, L2 हमारा रिलेशन में है, तो इसमें कोई तीसरी रेखा आ जाती है। क्या तीसरी रेखा? L3 हमारी आ गई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं L2, L3 भी पैरेलल हैं, तो क्या L1, L3 भी पैरेलल होंगे? तो आप कहेंगे हाँ होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइंस y = 2x + 4। तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द होगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इस रेखा की। इस जैसे यदि ये किसी रेखा का समीकरण 2x + 4 किसी रेखा का समीकरण है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? 2x + 4 जिस रेखा का समीकरण है, तो हम रेखा का समीकरण है, इसमें कह रहा है इसमें कैसी रेखाओं का सेट हो सकता है। तो सेट होने के लिए जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ये मान लीजिए 2x + 4 की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नाप पर नहीं बना रहे हैं, बट मान लीजिए कि ये क्या होगा? ये थीटा होगा, तो कह सकते हैं ये क्या है? स्लोप होगा। तो इस रेखा का स्लोप क्या है? y = यदि mx + c से यदि इसकी तुलना की जाए तो c = 4 है, मतलब नहीं है। m = 2 है, जिस भी इसमें वही रेखाओं का सेट होगा जिसमें m = 2 होगा। तो हम कहेंगे कि द सेट ऑफ लाइन विच इज या फिर विच बिलोंग्स टू 2x + 4, अर्थात इससे जो भी रेखा बिलोंग्स करेंगी उनमें जो उनका समीकरण होगा वो क्या होगा? 2x + c के रूप का होगा। तो यदि हम सेट की बात करेंगे कि सेट A में, अर्थात इसमें सेट दिया है नहीं दिया, हाँ सेट पूछा है कैसे होंगी, तो यदि हम इसमें सेट की बात करें तो सेट में हम कहेंगे y = 2x + c टाइप के टाइप लाइंस होंगी। तो ये क्या है? आप इस तरह से आपके इस क्वेश्चंस का भी आंसर आपको मिल गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है लेट R बी द रिलेशन इन द सेट A। R क्या है? हमारा रिलेशन है सेट A में। जैसे सेट A हम लोगों को क्या है? सेट A हम लोगों को दिया गया है 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4 हम लोगों को दिया गया है, जिसमें रिलेशंस की बात करता है 1, 2 and 2, 2 and 1, 4 and 4, 4। तो इस तरह से दिया गया है। ये मत ध्यान दीजिए, आप लोगों को थोड़ा स्लाइड में लाने हो गए, इसको मैं करेक्ट कर देना चाहिए था, बट ये समझिए साले इक्वल हैं, सब इक्वल है। इसको हम लिख लेते हैं, आपको सुविधा होगी। यदि हम सेट ए इसको लें तो क्या है? 1, 2 and 2, 2 and 1, 1 and 4, 4 एंड नेक्स्ट क्या है? 1, 3 and 3, 3 and 3, 2। ये क्या है? 3, 2 है। तो कितने हैं? तो इसके बाद हम बात करते हैं पहले R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव आपको इसमें देखने को मिल पा रहा है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक आपको इसमें देखने को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 1, 2 तो है बट 2, 1 नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये तो गलत हो गया ऑप्शन। क्या गलत हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव आपको देखने को मिल पा रहा है। ट्रांजिटिव की बात करें तो 1, 2 है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 1, 2, 2, 2 नहीं, इसको नहीं लेंगे। देखते हैं 1, 3 है तो 3, 3, 1, 2 हमको देखने को मिल पा रहा है। या फिर ले लीजिए 1, 3, 3, 2, 1, 2 मिल पा रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं, मतलब नहीं है। तो ये क्या है?
ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं कौन सा और भी हो सकता है। आर इज सिमेट्रिक, तो जैसा कि सिमेट्रिक तो है ही नहीं, कहेंगे यह आंसर ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हम चेक कर चुके हैं कि हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो ये क्या, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसका हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि 1,1 हमारा रिलेशन में है एंड 4,4 भी हमारा रिलेशन में है। और यदि बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारा 1,3 रिलेशन में है, 3,2 हमारा रिलेशन में है एंड 1,2 भी हमारा रिलेशन में है। तो ये शो कर पा रहा है रिफ्लेक्सिव को। और ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए हमारा ये शो कर पा रहा है और सिमेट्रिक है ही नहीं। तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, इसको भी एक बार पढ़िए। क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, अर्थात एन क्या है, एन नोटेशन है किसका, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर का क्या है, एन हम कह सकते हैं एक तरह से दिखाने के लिए है, नेचुरल नंबर का सेट को हम क्या दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। और एन क्या होता है, एन हम लोगों का है, एन का सेट में बात करेंगे तो 1 2 3 से डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक हम लोगों का जाएगा। बट रिलेशन आर हम लोगों को दिया है, रिलेशन आर हम लोगों को क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी क्या है हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या है, बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं चूजिंग द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर 4 टाइप के आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो वो ऑप्शन आप गलत होंगे जिसमें बी को 8 लिया गया है, बी को 8 लिया गया है, तो वो ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। तो कह सकते हैं नहीं, बी इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होंगे जिसमें बी को 8 लिया गया है। तो पहले ही कह सकते हैं इसको, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये जो पहला ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, अर्थात पहले ही कंडीशन पे एक गलत हमको साबित होता है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमें ए के कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में जो है बी क्या है 8 माइनस 2, हम लोगों को ए इक्वल टू 6 मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या 3 मिल रहा है, इसको ए बी करेंगे तो बी क्या है हमारा 3 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 6 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 6 हम लोगों का सही है, क्योंकि ए बी की बात करेंगे तो ए हम लोगों का क्या है 6 है और बी क्या है 8 है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर बी इक्वल टू क्या है, बी ए और बी। ऑप्शन नंबर डी की हम यहाँ पर देखते हैं, बी इक्वल टू 7 एंड ए इक्वल टू 8 है। तो ए इक्वल टू हमारा कंडीशन क्या कहता है, बी माइनस 2। ये पहले कंडीशन को फुलफिल करता है कि बी इज ग्रेटर देन 6, बट क्या ए इक्वल टू, अर्थात ए का क्या है 8, बी क्या 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या ये इक्वल आएंगे, नेवर, नाइदर, ये इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो हम कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है, किसकी बात करेंगे, सी की। जो ऑप्शन नंबर सी है, सी क्या है 6,8 हमारा बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। तो हम क्या कहेंगे, जो ऑप्शन ये है ये क्या है, सही है, इस ऑप्शन को सही करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अपने इस लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 12 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। इसके पहले लेक्चर अर्थात एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 60 अर्थात 16 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो यदि क्वेश्चंस कहीं डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो उसको कमेंट करिए और हमें बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और इस क्वेश्चन को समझिए और वीडियो को कमेंट्स बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी, तो आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ पाएंगे।